हाय एवरीवन। तो अब ये जो आज का लेक्चर है इसमें अपन लोग 10 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन में, जिसमें पहला प्रॉब्लम आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैंने तो मॉडुलस बोला हुआ है पर इस पे रूट लगा हुआ है, तो लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे का लॉजिक ऐसा कुछ है कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को मैं वापस लिखूंगा तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में ये क्या लिखा है 3। तो होता क्या है, ये रूट और ये स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो आपका आगे प्लस माइनस आ जाएगा या फिर मॉड के साथ ये ओपन होगा। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन आपके मॉड के साथ में ओपन होंगे। तो जो ये क्वेश्चन आपका था ये एक्चुअली में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये है इसका लॉजिक। मतलब इस क्वेश्चन में जो मुझे आपको सिखाना था वो ये बताना था कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 अगर लिखा हुआ है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है, क्योंकि होता क्या है कि रूट के अंदर की क्वांटिटी तो आपकी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अंदर भी आपका स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, होगा क्या कि वो चीज स्क्वायर होने के कारण, ये वाली चीज आपकी पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, स्क्वायर होने के कारण वो ऑलवेज पॉजिटिव ही बनेगी। तो इसीलिए अंदर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, दैट इज मॉडुलस। तो ये बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था। इसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप नंबर लाइन बनाते हो और नंबर लाइन पे आपको 1 और 2 दो रेफरेंस पॉइंट मिलेंगे, 1 इससे 2 इससे। तो आपकी पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड होगी, जिसमें पहला केस बनेगा x लेस देन 1, अगला केस बनेगा x बिटवीन 1 एंड 2, और उसका नेक्स्ट केस बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसे करके 3 केस बनेंगे। पहला केस सॉल्व कर लेते हैं। जब x 1 से छोटा होगा दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होंगे, सो इट विल बी x माइनस 1 का x माइनस 1 विथ नेगेटिव साइन, सेम x माइनस 2 विथ नेगेटिव साइन इक्वल टू 3। ये वाली लाइन की इक्वेशन ये क्या बन गई है, सॉरी ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 3। ये बन गया है माइनस 2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, सो ये x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आ गया है। अब इसमें एक और चीज है, दैट इज ये वाला, ये वाली चीज, ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है। ये अभी मैंने इसको मार्क कर दिया हुआ है, आगे चल के जब मैं इसको एक और मेथड बताऊंगा तो वहां पे ये वाला एक्सप्रेशन आपका बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो एक केस हो गया। नेक्स्ट केस क्या होगा, x2 और 1 के बीच में। तो 1 पे इक्वलिटी वाला साइन लगा लेते हैं, क्योंकि मेरे को 1 और 2 में इंक्लूड करना होता है। तो 1 इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, 2 अगले वाले में कर लेंगे, इधर 1 नहीं किया। ठीक है, तो पूरी नंबर लाइन कवर अप हो जाएगी। जब 1 और 2 के बीच में x होगा तो आपका ये वाला x माइनस 1 का मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होगा, और ये वाला नेगेटिव साइन के साथ में, x माइनस 2 वाला नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, ये है इक्वल टू 3। x से x कैंसिल हो गया है, बाकी लिखा हुआ है माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो ये कितना आ गया है, 1 इक्वल टू 3, जो कि कुछ सही नहीं दिख रहा है। तो ये क्या देखेगा, नो सॉल्यूशन। ये क्या देगा, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब कि 1 और 2 के बीच में आपको इस इक्वेशन के लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट x ग्रेटर देन 2। जैसे ही आप x 2 से बढ़ा लेते हो तो आपके दोनों ही जो मॉडुलस हैं वो आपके क्या होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन होंगे, इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, जिससे आपको कितना मिल रहा होगा, x इक्वल टू 3।
तो आपके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। वैसे ही पहले वाले में मैंने ये मार्क किया था, सेकंड वाले में ये वाली चीज और थर्ड वाले में ये वाली चीज। ठीक है, ये तीन चीज मार्क की है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, वो तरीका क्या है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब मैं इसको कर्व के थ्रू इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ। ठीक है, सो अब लिख लेते हैं मेथड 2, ये सॉरी, और इसमें किससे, बाय यूजिंग कर्व, है ना। तो ये कर्व से कैसे करोगे, तो ये देख लेते हैं कर्व स्केचिंग से। तो अपना क्वेश्चन क्या लिखा था, x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड और इक्वल टू 3। अब होता क्या है कि ये वाला जो लिखा हुआ है ये आपका एक कर्व बता रहा है दैट इज y1, और ये बता रहा है एक और कर्व दैट इज y2। ठीक है, तो ये आपके दो कर्व हैं, जिसमें एक कर्व क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, ये एक कर्व है, और है एक y इक्वल टू 3। इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन मेरे को पता करना, ये चीज समझ में आ गया। अब ये दोनों कर्व मेरे को एक ही कार्टेशियन प्लेन पे बनाना होगा। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन पे बना लेते हैं इसको। अपन को ये पता है कि ये 1 और 2 अपन को दो रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो ये 1 ले लेता हूं और ये 2 ले लेता हूं, और ऐसे ही करके यहाँ पे भी कुछ पॉइंट प्लॉट कर लेता हूँ, 1 2 3 ऐसा कुछ। ठीक है, और ये आगे थोड़ा सा होगा, इसको बढ़ा लेते। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि जब अपन ने पहला केस लिया था, क्या x इक्वल टू 1, ये वाला, ये x लेस देन 1 और x 1 और 2 के बीच में और x 2 के बाद में, तो इसका मतलब पूरा कर्व जो है वो 1 से पहले के लिए अलग डिफाइन हो रहा है, 1 से 2 के बीच में अलग डिफाइन हो रहा है, और 2 से बाद के लिए अलग डिफाइन हो रहा है। तीनों के लिए जो कर्व की इक्वेशन है वो ये है, ऐसा है ना। तो ठीक है, अब अपन लाइन बना लेते हैं, 1 के पहले, 1 और 2 के बीच में, और 2 और 3 के 2 के बाद में। तो 1 से पहले जो देख रहा हूं वो मेरा कर्व है ये वाला, जो मॉडुलस के लिए जो ओपन हो रहा है ना, ये वाला, ये वाली चीज, ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज, है ना। सो ये क्या बता रहा है मेरे को, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। ये लाइन मेरे को ड्रॉ करना है, किसके लिए, जब x 1 से छोटा है। ठीक है ना, तो ये अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 से पहले जो मेरे को इक्वेशन ड्रॉ करना है दैट इज y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। 1 और 2 के बीच में जो मेरा मॉडुलस वाली चीज दे रही है वो दे रही है ये, ध्यान रखना, ये इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये कितना दे रहा है, 1। तो इसका मतलब इसके बीच में जो मेरे को कर्व ड्रॉ करना है दैट इज y इक्वल टू 1। वैसे अब तीसरे के लिए देखोगे, इसके लिए तो मॉड वाले फंक्शन के लिए जो मेरे को कर्व ड्रॉ करना है दैट इज 2x माइनस 3। तो जब 2 से इस तरफ की बात कर रहा हूं तो इसमें मेरे को y इक्वल टू 2x माइनस 3 को ड्रॉ करना, तो अब ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, माइनस 2x प्लस 3 इसको ड्रॉ करना है, x इक्वल टू 0 रखो तो आपको कितना वाला है, मिलने वाला है 3। तो ये रहा एक पॉइंट। ठीक है, अब x जब 1 होगा, ये 1 होगा, तो 3 माइनस 2 कितना, 1, मतलब ये पॉइंट 1 है। तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ये कुछ इस तरह, ये मेरा कर्व है, किसके लिए, 1 से छोटे के लिए, इस मॉडुलस के, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना, वैसे ही 1 और 2 के बीच में y इक्वल टू 1 वाली लाइन, सो ये जा रही है y इक्वल टू 1 वाली लाइन, मतलब ये लाइन ड्रॉ करना। फिर उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे x इक्वल टू 2 के बाद के लिए ड्रॉ करेंगे, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करो, 2 2 जा 4,
4 माइनस 3 कितना 1, तो y इक्वल टू 1 मतलब यहीं से ही स्टार्ट होगा। अब ये कर्व बन चुका है। अब इसका मेरे को इंटरसेक्शन देखना है किसके साथ में, y इक्वल टू 3 लाइन से। y इक्वल टू 3 लाइन ये वाली है, y इक्वल टू 3 ऐसा चलेगा। ठीक है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है y इक्वल टू 3 लाइन। तो आप देख रहे हो उसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। एक आ रहा है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 आ रहा है। वैसे ये पॉइंट मेरे को पता करना है। सिंपल है, ये कब आएगा, जब y की वैल्यू मैं कितनी पुट करूंगा 3। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3। तो आप कर्व स्केचिंग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, होपफुली ये चीज आपको समझ में है ना। तो ये क्या बताता है आपको, इक्वल टू के इस तरफ एक कर्व है, इक्वल टू के इस तरफ एक कर्व है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उससे आप बता सकते हो। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, दो हैं। एक एक तो ये है x इक्वल टू 0 पे, और एक किस पे है, x इक्वल टू 3 पे। तो दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो लिखा है वो पिछले क्वेश्चन से बहुत मिलता जुलता है, बस उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है ना। तो क्या किया है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लिया है इस तरफ, लेकिन इस तरफ एक कांस्टेंट नंबर ना लेके मैंने a लिख लिया कि a की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब a की वैल्यू मेरे को बताना है कि a की वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि इसके दो सॉल्यूशन आ जाए, एक सॉल्यूशन आ जाए, नो सॉल्यूशन आ जाए और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए। इसको करने का तरीका जो है वो ग्राफिकली है ना। सबसे जल्दी आप टैकल कर सकते हो इस क्वेश्चन को कैसे, ग्राफ ड्रॉ करके। तो ग्राफ हमने ऊपर ड्रॉ किया ही था, फटाफट वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। 1 था, ये 2 था, ये 1, ये यहाँ पे 1 लिया था, 2 लिया था और यहाँ पे 3 लिया था। ठीक है, सो ये कर्व कैसा बन रहा था, ये 3 से यहाँ 1 तक जा रहा था, फिर 1 से 2 तक ये y इक्वल टू 1 लाइन को बता रहा था, और फिर ये ऐसा जा रहा था। ठीक है, ये ऐसा कुछ कर्व जा रहा था है ना। तो ये अपनी कितनी ऐसे करके एक लाइन थी, y जब इससे 1 से छोटा है, सॉरी मॉड ऑफ ये चीज में x जब 1 से छोटा है, तो ये वाला कर्व बन रहा था इस तरफ वाला, 1 और 2 के बीच में है तो y इक्वल टू 1 बन रहा था, y इक्वल टू 1। और इस तरफ था तो y इक्वल टू 2x माइनस 3 बन रहा था। इधर कितना बन रहा था, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये y इक्वल टू 1 पे ये लाइन ऐसी दिखेगी। अब इसको थोड़ा सोच के देखो, मेरे को ये जो चीज है a, ये क्या होगी, ये भी एक कर्व होगा, दैट इज y इक्वल टू a। तो y इक्वल टू a जो लाइन होती है ये क्या होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो मेरे को x एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जिससे अगर मैं पहला केस सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे को कितने सॉल्यूशन मिलना चाहिए, दो। ठीक है, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 से अगर मैं बड़ी लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरे को हमेशा दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, है ना। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ रही है तो बहुत ही बढ़िया है ना। तो 1 अगर यहाँ पे ये y इक्वल टू ए लाइन है, y इक्वल टू ए लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगी, वो लाइन अगर 1 से ऊपर हुई तो मेरे को कितने मिलेंगे, दो सॉल्यूशन। ठीक है ना। सो पहले वाले का आंसर क्या आ गया कि जो y इक्वल टू ए है, जो अपना कर्व y इक्वल टू ए है ये वाला, तो इसमें a अगर मेरा 1 से बड़ा है तो मेरे को कितने मिलेंगे, दो सॉल्यूशन मिलेंगे। वैसे अगर a इक्वल टू 1 हो गया, a इक्वल टू 1 हो गया तो आप सोचो ये बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ऐसे ऐसे।
तो अगर a इक्वल टू 1 हुआ तो मेरे को कितने सॉल्यूशन मिल रहे होंगे? इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फानाइट सॉल्यूशन। तो फोर्थ का आंसर कब आ जाएगा? जब a इक्वल टू कितना होगा? 1। तो इक्वल टू 1 पे कितने सॉल्यूशन? इन्फानाइट सॉल्यूशन। वैसे ही अगर मेरा 1 से छोटा हुआ तो ये नीचे आ जाएगा, फिर लाइन मेरी कहाँ ड्रॉ हो रही होगी? नीचे, ऐसी। जैसे ये y इक्वल टू 0.5 हो गया, y इक्वल टू -1 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो अगर 1 से नीचे ले रहा हूं तो ये कभी भी मेरे मॉड वाले कर्व को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। तो अगर a जो है मेरा 1 से छोटा होता है तो मेरे को क्या मिलने वाला है? नो सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन कब मिलेगा? तो एक सॉल्यूशन मेरे को कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन के लिए नो वैल्यूज ऑफ a, नो वैल्यूज ऑफ फॉर वन सॉल्यूशन। आप क्योंकि ये चीज देख सकते हो, क्योंकि मेरी जो लाइन ड्रॉ होने वाली है ना, मेरी जो लाइन ड्रॉ होने वाली है वो कैसी ड्रॉ होने वाली है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होने वाली है तो वो मेरे को या तो दो सॉल्यूशन देगी, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगी, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं देगी। लेकिन एक बार इंटरसेक्ट करे ऐसी कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन में इसमें ड्रॉ नहीं कर सकता। फिलहाल इस मॉडुलस के इक्वेशन में तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो होपफुली आपको चारों सॉल्यूशन समझ में आ गए हो कैसे करना है इसको। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें क्या है? दो मॉड है आपके, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू, इसका होल मॉड, और इक्वल टू में मैंने एक वेरिएबल लिख रखा है ए। अब आपको ए की वैल्यूज बताना है जिससे गिवन इक्वेशन में आपके एफ के लिए एक सॉल्यूशन हो, दो सॉल्यूशन हो, तीन सॉल्यूशन हो, या फिर चार सॉल्यूशन। इसके लिए चार अलग अलग केसेस हैं। ठीक है ना, और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी अपन लोग क्या है, ग्राफ ड्रॉ करने वाले। तो अपन ने पहले भी क्या हुआ था, तो हम फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो, ये ग्राफ में ऐसा है कि पहले तो ये मेरा कर्व, ये मेरा कर्व लिखा हुआ है क्या? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले अगर मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को ड्रॉ करूं तो ये कैसा ड्रॉ होगा? यहाँ पे वन आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे वन आ रहा होगा, और ये कर्व ऐसा कुछ ड्रॉ हो रहा। ये अभी जो कर्व ड्रॉ किया है ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ड्रॉ किया है। ये 1,0 है और ये 0,1। ठीक है, अब अगर मैं इस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन में, इस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन में टू सब्ट्रैक्ट करूं तो पूरा कर्व -2 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। -2 से नीचे शिफ्ट करना है तो सेम कर्व, यही सेम कर्व कैसा बन जाएगा? वापस एक्सेस बना लेते हैं, ये ऐसा। अब ये 1 था, 1,0। अब ये नीचे जाएगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे 1,-2। ये दो यूनिट अपन ने नीचे सरका है तो ये -2। ठीक है, अब मॉड ऑफ एक्स माइनस वन -2, ये वाला कर्व दिया हुआ है इक्वल टू वाई। इसमें अगर मैं x0 पुट करूं तो ये मॉड ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 1, और 1 -2 कितना हो जाएगा? -1। तो जब ये ऐसा जाएगा इस तरफ, इस वाली डायरेक्शन में, इस तरफ वाली डायरेक्शन, तो ये y एक्सिस को -1 पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज 0,-1। तो ये पॉइंट ऐसा कुछ ले लेते हैं और ये कर्व को ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो ये कर्व ऐसा कुछ जा रहा है और ये ऐसा कुछ करके यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अपन ये देख लेते हैं ये एक्स एक्सिस को कब इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करेगा? जब y मेरा 0 होगा। y 0 रखो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन -2 इक्वल टू 0।
इससे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से आपके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक आएगा आपका x इक्वल टू 3 और एक आएगा आपका x इक्वल टू -1। तो जो ये वाला पॉइंट है दैट इज 0, -1 और ये वाला पॉइंट है कितना 3, 0। अब ये वाला कर्व मेरा क्या बना है मॉड ऑफ x -1 -2। अगर मैं इसका मॉड लूंगा तो मॉड लेने पे मतलब अब मेरे को जो कर्व बनाना है वो कर्व किसका बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 -2 ऐसा। तो इसका मॉड अगर लूंगा मैं तो जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है वो इमेज लेके ऊपर चला जाएगा। मतलब ये 1, -2 पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा ऊपर दैट इज 1, 2 पे। और ये जो 0, -1 है ये पॉइंट ऊपर उठ के कहाँ चला जाएगा 0, 1 पे। ठीक है। तो अब जो कर्व बनने वाला है वो कर्व कैसा बनने वाला है, नीचे तो बनेगा नहीं, एक्स एक्सिस के नीचे तो बनेगा नहीं। ये वाला पॉइंट कितना है 1, 0। ठीक है। फिर उसके बाद में ये एक पॉइंट ले लेते हैं दैट इज 0, -1। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं दैट इज 0, 1। ये 0, -1 नहीं है, -1, 0 होगा। ठीक है। तो ये कितना होगा -1, 0। ठीक है। अब ये कर्व ऐसा कुछ आ रहा होगा, ये ऐसा कुछ यहाँ पे, फिर ये ऐसा कुछ जाएगा और ऐसा कुछ ऊपर जाएगा। तो ये पॉइंट जो होगा ये होगा 1, 2 और फिर यहाँ से ये नीचे आएगा तो ये कहाँ तक जाएगा 3, 0 तक, ये ऐसा। और फिर इसके बाद में ये वापस ऊपर जाएगा। तो ये अपना कर्व बन गया है मॉड ऑफ x -1 -2 इसका होल मॉड। ये हो गया एक कर्व। अब इसका इंटरसेक्शन देखना है y इक्वल टू ए लाइन से। ये रहा y इक्वल टू ए। तो y इक्वल टू ए मेरे को पता है ये एक लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक मेरे को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो आप देखो अगर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये अगर 2 से ऊपर हुई, ये अगर 2 से ये वाली लाइन, ये है y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 2 से अगर ऊपर हुई तो मेरे को कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ये एक और ये दो। अब ड्रॉ करके देख। तो अगर ये y इक्वल टू ए लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, रेड वाला ले लेते, रेड वाला ज्यादा सही। तो y इक्वल टू ए है। अब अगर मेरा ए जो है वो क्या 2 से बड़ा हुआ, 2 से बड़ा हुआ तो मेरे को सॉल्यूशन कितने मिलने वाले हैं, दो सॉल्यूशन। ठीक है। जब a इक्वल टू मेरा 2 हुआ, ये वाला पॉइंट है ना, तो कितने सॉल्यूशन मिलने वाले, एक, ये दो और तीन। तो a इक्वल टू 2 पे मेरे को तीन सॉल्यूशन मिलने वाले। वैसे ही ये इससे नीचे हुआ तो कितना 0 से 2 के बीच में हुआ। a जो है मेरा किसके बीच में हुआ, 2 और 0 के बीच में। तो मेरे को कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, देखो ये लाइन ऐसी ड्रॉ करो तो कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, एक, दो, तीन और चार। कितने, चार सॉल्यूशन मिले। तो 0 से 2 के बीच में मेरे को चार सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अब अगर a इक्वल टू मेरा 0 हो गया, मतलब y इक्वल टू 0, तो ये वाली लाइन बन जाएगी दैट इज x एक्सिस। तो x एक्सिस पे भी मेरे को कितने मिल रहे हैं, दो सॉल्यूशन। तो a इक्वल टू 0 पे मेरे को कितने मिल रहे हैं, दो सॉल्यूशन। और अगर a मेरा 0 से छोटा हुआ तो मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, नो सॉल्यूशन। तो देखिए मेरे को कौन कौन से सॉल्यूशन मिल रहे हैं, दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, चार मिल रहे हैं, पर एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो एक सॉल्यूशन अगर वो पूछता है
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नो वैल्यूज ऑफ ए, नो वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। और ए लेस देन 0 ले रहा हूं तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, है ना। तो इसको कैसे करना था, आपको अगर कर्व स्केचिंग आ रही है तो ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज अल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। क्लियर है।